हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मुरुक कला सहीज में। तो देखिए, अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे देखिए अपना चैनल दिया हुआ है, उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है। सब्सक्राइब को टच करके घंटी बजाइए और पूजा करके हमारे पास प्रवेश लीजिए इस शिक्षा के क्षेत्र में। तो देखिए, बहुउद्देशीय जो परियोजना थी उसका पहला टॉपिक हमने किया है, उसमें जो पढ़ ली हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना और गंगा नहर परियोजना, उनको क्या है हमने सल्टा दिया है। और आज जो हमें इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करना है, इस पार्ट को कंप्लीट करना है, इस टॉपिक को क्या है पूरा का पूरा आज समाप्त नहीं करना है, पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना, नाम क्या है, दो है भाखड़ा और नागल। तो इस प्रकार ये देखिए, बांध पूछे जाते हैं तो बांध दो है, भाखड़ा नागल। लेकिन जो परियोजना में आने के बाद ये दोनों क्या है, एक परियोजना के रूप में भाखड़ा नागल साथ में गिने जाते हैं। अब देखिए, जो भाखड़ा नागल परियोजना है इसका किसी एक राज्य तो उठा नहीं सकता इतना बड़ा भार, तो इसको क्या है संयुक्त बना दिया है, जो 2-3 राज्य मिलकर इसको चलाएंगे। ठीक है, तो ये अपने 2-3 राज्य कौन कौन से हैं, तो भाखड़ा में 2-3 राज्य आते हैं। वो देखिए, पहला एक पंजाब, कौन सा, पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद है अपना प्यारा सा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। तो ये जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन 3 राज्यों की क्या है संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। अब संयुक्त ये है, इन राज्यों के जो क्षेत्र हैं उनको पानी मिलता है। लेकिन अपने जो राजस्थान है इसका सर्वाधिक जो फायदा उठाता है, सर्वाधिक जिसको लाभ मिलता है वो कौन सा है, वो हनुमानगढ़ जिला। ये भी नोट कर देना। ठीक है, हनुमानगढ़, दूसरों को विचार देता नहीं, अकेला हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हनुमानगढ़ जो जिला है इसको सर्वाधिक पानी मिलता है। आगे देखते हैं, देखिए भाखड़ा और नागल हमने 2 बांध लिए हैं। अब भाखड़ा के बारे में पढ़ना है। जो भाखड़ा बांध है ये कहाँ पर स्थित है, तो नाम से ही ये भाखड़ा क्षेत्र में स्थित है, भाखड़ा। और ये भाखड़ा कहाँ पर है, ये जो भाखड़ा है ये अपने बिलासपुर में स्थित है। कौन सा क्षेत्र है, बिलासपुर, बिलासपुर। और ये बिलासपुर भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ये यहाँ पर स्थित है भाखड़ा बांध। ठीक है, अब देखिए ये बांध यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब इसका क्या क्या कार्य है वो पढ़ेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है ये बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ऊंचाई तो इसकी ही जानेंगे, क्योंकि ये तो मुख्य है। तो ऊंचाई पर ही तो ये टिका हुआ, प्रसिद्ध तो ऊंचाई पर ही है, इसको पढ़ना तो जरूरी है। तो ऊंचाई है इसकी 225 पॉइंट, तो देखिए जो इसकी ऊंचाई है वो 225.55 इसको कहेंगे। ठीक है, 225 पॉइंट कितनी है, 55 मीटर। ठीक है, 225.55 ये क्या है मीटर, इसकी क्या है ऊंचाई है। ऊंचाई के बाद अपन देखेंगे इसकी जो लंबाई है वो कितनी है। तो लंबाई देखेंगे तो लंबाई है अपनी 518.16 मीटर, ये क्या है इसकी लंबाई हो जाएगी। उसके बाद देखिए इसकी जो आधारशिला रखी है, आधारशिला, आधारशिला अर्थात इसको जो बनाया गया है तब बताने समय पहले तो इसकी क्या पूजा वगैरह की जाएगी। पंडित जी आए अपने, जो पंडित जी आए, तो पंडित जी कौन से पंडित जी आए यहाँ पर बनाने के लिए, तो वो पंडित जी थे अपने जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल जो नेहरू जी थे उन्होंने क्या किया था, इसकी जो है अपनी आधारशिला रखने का कार्य किया गया। अब आधारशिला रखी तो रखी कब है, ये भी दिनांक आती है, तो अपने दिनांक कर देने की है 17 नवंबर, कितनी करनी है 17 नवंबर, और 1948 इसकी क्या है जो आधारशिला रखने की दिनांक है। आधारशिला रख दी। अब बनाया गया किसके लिए, इसको काम में यूज तो लेना पड़ेगा। तो जो आधारशिला बनाने के बाद इसका जो लोकार्पण किया गया, ठीक है, क्या किया गया, जो लोकार्पण किया गया है वो लोकार्पण कब किया गया, ठीक है, तो जो इसका लोकार्पण किया गया है, लोकार्पण करने की दिनांक है वो 22 नवंबर, 22 नवंबर, और 1963 में इसका किया गया है अपने लोकार्पण। इसके बाद इसके जो मुख्य पॉइंट है वो क्यों प्रसिद्ध हैं, तो अपने पंडित जी आए, पंडित जी ने क्या है बहुत ज़्यादा खुश हो गए यहाँ पर आकर, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो पंडित जी ने क्या किया, यहाँ पर जो आए उन्होंने कहा है कि ये तो अपने पुनरुत्थित भारत का क्या है नवीन मंदिर है। पुनरुत्थित भारत, देखिए पुनरुत्थित कैसे है, जो पुनरुत्थित है अर्थात फिर से उठा हुआ अपना भारत है। तो पुनरुत्थित भारत जो है, इस पुनरुत्थित भारत का क्या कहा है उन्होंने कि ये तो एक नवीन मंदिर है। कौन, नवीन मंदिर, नवीन मंदिर है अपने भाखड़ा जो बांध है। तो ये पंडित जी ने कहा कि ये तो पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर है। अब उससे ज़्यादा और खुश हो गए
तो उन्होंने और क्या नाम दे दिया इसको, जो चमत्कारी क्या है, चमत्कारी है अपने विराट वस्तु, चमत्कारी है और चमत्कारी होने के साथ ये कैसी है, विराट है और विराट वो भी वस्तु है, तो चमत्कारी विराट वस्तु। ये कहने वाले कौन है, पंडित जी। अब हमने पंडित जी किनको बनाया था, जो अपने पंडित जी थे वो कौन थे, जवाहरलाल जी थे, वो कौन थे, नेहरू जी, वो यहाँ के क्या थे, पंडित थे। अब इन्होंने दो संज्ञा यहाँ पर दे दी, उसके कारण ये विश्व में जो प्रसिद्ध क्यों, हमने जो लंबाई पर बात की थी, तो ये जो ऊंचाई पर बात की थी, ठीक है, तो जो ऊंचाई है, ऊंचाई के कारण ये क्या है, अपने एशिया जो है, देखिए विश्व का नहीं करने का कौन सा है, एशिया करने का, ठीक है। तो एशिया का क्या है, सबसे ऊंचा, एशिया का सबसे ऊंचा क्या है, बांध है, ठीक है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भाखड़ा बांध है। और विश्व में पूछा जाता है तो विश्व में दूसरे नंबर पर इसको करना है। उसके बाद अगले पर देखें ये क्यों प्रसिद्ध है, तो जो इस बांध में क्या है, भारत का सबसे बड़ा जलाशय, जलाशय किसे कहेंगे, झील को, ठीक है। तो हमने जो झीलें पड़ी थी अपने राजस्थान की, उनमें इस झील का जिक्र किया था। तो वो झील कौन सी थी, वो झील थी अपने गोविंद सागर, गोविंद सागर झील है, ठीक है। ये जो अपने गोविंद सागर झील थी, ये कहाँ पर है, अपने भाखड़ा बांध में स्थित है। भाखड़ा को सल्टा दिया, उसके बाद अगला आता है अपने नांगल बांध। तो ये जो नांगल बांध है, ये अपने नाम पर ही स्थित है, जिस प्रकार भाखड़ा था, ठीक है। नांगल क्या है, इसका क्षेत्र है। और ये जो नांगल स्थित है, यह कहाँ पर है, रोपड़ में। रोपड़ से कुछ याद आया होगा कि ये जो रोपड़ है वो क्या है, प्राचीन सभ्यता स्थल है। और तो ये कहाँ पर है, ये अपने पंजाब में। तो ये नांगल बांध है, नांगल रोपड़, और रोपड़ कहाँ है, पंजाब में ये बांध स्थित है। अब ये जो बांध है, इसका निर्माण कब किया गया, कब इसका, वहाँ पर तो अपने पंडित जी को बुला दिया, लेकिन यहाँ पर किसी पंडित जी की ज़रूरत तो पड़ी नहीं, और बना दिया कब, 1952 में, ठीक है। 1952 में बनाया गया अपना नांगल बांध। और नांगल बांध की ऊंचाई पूछी जाती है तो कितना ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई अपने कर देने की कितनी, 29 मीटर। देखिए ये उसकी तरफ प्रसिद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन ऊंचाई लंबाई में ये सामान्यतः रह गया और बांध की श्रेणी में आ गया, ठीक है। ऊंचाई कर ली, ऊंचाई के बाद जो लंबाई देखते हैं, तो लंबाई हो जाएगी अपने 340 पॉइंट कितनी करनी है, 8, और ये क्या है, मीटर में 340.8 मीटर, तो इसकी क्या है लंबाई, और 29 मीटर इसकी ऊंचाई करनी। इस प्रकार अपना भाखड़ा और नांगल इस टॉपिक को की क्या निकालते हैं साइड में। अगले आती है अपने माही बजाज सागर क्या है, परियोजना, ठीक है। माही बजाज सागर परियोजना, देखिए ये भी एक से तो चलेगी नहीं, तो दो राज्य कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा गुजरात, एक कौन सा है, गुजरात, और दूसरा अपना प्यारा सा जो है राजस्थान है, ठीक है, दूसरा राजस्थान। तो गुजरात और राजस्थान की ये क्या है, एक संयुक्त परियोजना। अब है कहाँ पर, ये कौन सी नदी पर स्थित है, नदी का नाम जल्दी से बताइए, कौन सी नदी पर ये स्थित है, नदी हो जाएगी माही नदी, ठीक है। माही नदी पर ही स्थित ये जो परियोजना है। अब देखिए वहाँ पर सर्वाधिक लाभ उठा लिया आपने हनुमानगढ़ ने, कौन से में, जो हमने पहले पढ़ा था ना उसके बारे में, भाखड़ा पर। और यहाँ पर कौन सा है, नांगल, तो यहाँ पर अपना है माही बजाज सागर। तो यहाँ पर जो लाभ उठाएगा वो अपना बांसवाड़ा उठाएगा, बांसवाड़ा। ये जो बांसवाड़ा है, इसको सर्वाधिक लाभ होता है अपने माही बजाज सागर परियोजना से। उसके बाद देखिए एक पंक्ति याद रखिएगा कि ये जो है अपने आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना में मानी जाती है, तो सबसे बड़ी परियोजना कही जाएगी ये अपने माही बजाज सागर परियोजना है। क्यों, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र में स्थित है और बांसवाड़ा अपना जिला है उसमें स्थित ये परियोजना है। इसके बाद इसको स्वीकृति कब दी गई, स्वीकृति जो अपने सरकार द्वारा दी गई है, तो ये जो स्वीकृति दी गई है, इसको स्वीकृति की दिनांक नोट करिए, ये जो वर्ष है, ये अपना वर्ष है 1971, बस ये सन याद रखिए, 1971 में इसको क्या है, सर्वप्रथम स्वीकृति दी गई। अब इसका विद्युत उत्पादन में भी मुख्य बात ये है, देखिए सबसे डिफरेंट इस कारण पूछा जाता है, जो विद्युत है, ठीक है, विद्युत इसको कितनी मिलती है, पूरी की पूरी 100%। अब 100% आप कहेंगे कि ये तो संयुक्त परियोजना गुजरात की भी है, लेकिन गुजरात क्या है, विद्युत का उत्पादन इसको नहीं करता है, सिर्फ सिंचाई और पेयजल में उपयोग में लेता है। तो अपने राजस्थान में पूछी जाती है, 100% इसको लाभ मिलता है, राजस्थान को मिलता है, ठीक है। उसके बाद की ये जो बांध है, देखिए बांध को हमने यहाँ पर लिया है, तो बांध क्या काम करते हैं, ये जो बांध पर पानी को रोका जाता है, रोकने के बाद इसमें से जो नहरें वगैरह निकल जाती है, वो क्या है, सिंचाई और पेयजल में ये अपने योगदान देते हैं।
तो इस कारण बांधों को भी पढ़ना जरूरी है। तो अपना पहला जो बांध है वो माही बजाज सागर बांध है। अब देखिए ये स्थित कहाँ है, इसका क्षेत्र पूछा जाता है तो क्षेत्र कौन सा है, लोहरिया गांव कर देने का। कौन सा गांव है, ये लोहरिया क्या है, गांव है। और ये जो गांव है ये कहाँ पर है, बोरखेड़ा में, ठीक है, बोरखेड़ा। अब बोरखेड़ा ये तहसील वहाँ की है और ये कहाँ पर है, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये बांसवाड़ा में स्थित है, लोहरिया बोरखेड़ा बांसवाड़ा में ये जो है माही बजाज सागर बांध स्थित है। अब इसके बारे में खासियत क्या है, सबसे सर्वप्रसिद्ध ये क्यों माना जाता है, ये इस कारण माना जाएगा क्योंकि ये अपने राजस्थान जो है, राजस्थान का क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। ये कौन सा है, सॉरी, सबसे लंबा बांध है। कौन सा, सबसे लंबा। ऊंचा तो अपना था भारत का भाखड़ा नागल है, ठीक है, लेकिन अपने राजस्थान का नहीं। तो ये जो है राजस्थान का सबसे जो लंबा बांध है वो कौन सा है, वो अपना माही बजाज सागर बांध है। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई पूछी जाती है 3109 मीटर। तो कितनी है, 3109 अपने कर देने की मीटर में, ठीक है, ठीक है। तो इसकी क्या है, जो अपने लंबाई आ जाएगी यहाँ पर अपने पास। और विद्युत उत्पादन कितना करता है, देखिए विद्युत के क्षेत्र में ये आंतरिक प्रश्न अब बहुत पूछे जाते हैं। तो विद्युत उत्पादन कितनी की जाती है इस क्षेत्र में, तो जो अपने विद्युत उत्पादन की जाती है उसको आप कर देंगे कितनी, 140 क्या है, मेगावाट। 140 मेगावाट जो है ये अपने विद्युत का उत्पादन करता है। ये कौन सा कर दिया आपने, माही बजाज सागर। और अगला कौन सा है, कागदी बांध। देखिए कागदी पिकअप बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ से इसके बारे में मुख्य यही है कि यहाँ से दो नहरें निकाली गई, दो नहरों का जिक्र किया जाता है यहाँ पर। ये दो नहरें कौन सी है, एक कर देनी अपनी कौन सी है, जो भिखाराम है अपना भीखाबाई सागवाड़ा है। कौन सी, भीखाबाई। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये जो भीखाबाई सागवाड़ा नहर है ये कौन से ज़िले में। अभी जिले न पूछकर इसको बांध भी पूछा जा सकता है। तो भीखाबाई क्या है, सागवाड़ा, भीखाबाई सागवाड़ा। एक नहर ये हो गई। और दूसरी नहर कौन सी है, दूसरी यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। जो दूसरी नहर है वो आनंदपुरी नहर है। देखिए नहर आ गई तो आनंद तो पूरा का पूरा ही होगा। तो आनंदपुरी जो नहर है वो यहाँ पर है और भीखाबाई सागवाड़ा भी नहर यहाँ पर है। दो नहरें निकल गई अपने कागदी पिकअप बांध से। उसके बाद अगला बांध है जो कडाना बांध है। तो ये अपने कडाना बांध कहाँ पर है, बस ये याद रख ले आप बहुत है। कडाना बांध अपने राजस्थान में न होकर कहाँ पर है, ये गुजरात में है कडाना बांध। तो इस प्रकार हमने कौन सी परियोजना कर दी, माही बजाज सागर परियोजना को कर दी है। अब तू यहाँ से निकल। और अगली कौन सी है, सिंचाई परियोजना, ठीक है, सॉरी, विलास सिंचाई परियोजना। अब देखिए विलास है तो विलास ही करती रहेगी तो हमको इसके बारे में ज़्यादा क्यों पढ़ना। तो विलास के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होने के कारण विलास इसके बारे में ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है। बस ये पूछा जाता है कौन से ज़िले में है, तो आप जिला कर देंगे कोटा। कोटा में स्थित है विलास सिंचाई परियोजना, काम कंप्लीट। अगले देखिए जो नर्मदा नहर परियोजना है, ये मुख्य जो परियोजना है उनमें आती है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। चलते हैं अपने आगे, कौन सी है, नर्मदा नहर परियोजना। अब इसको भी संयुक्त चलाया जाएगा, अकेला तो चला सकता नहीं है। तो संयुक्त तो कौन कौन चलाएगा, जो नर्मदा नहर परियोजना, एक तो अपना राजस्थान, दूसरा गुजरात, नर्मदा में अपने राजस्थान, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। तो देखिए ये जो है राज्य, इन राज्यों की ये जो चार राज्य, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इनकी संयुक्त परियोजना है। आप इनको नोट जरूर करते रहिए। बहुत ही मुख्य शब्दावलियाँ जो है आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। अब देखिए जो नर्मदा नहर परियोजना है, इनको जो अन्य जो उपनामों से किन किन नामों से जाना जाता है, तो देखिए सरदार, ये नर्मदा नहर न आकर कौन से आएंगे, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध परियोजना। सरदार सरोवर कैसी है, बांध परियोजना, ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना भी इसे कहा जाता है। और क्या कही जाती है, मारवाड़ की क्या कही जाती है, अपने मारवाड़ की कही जाती है, इसको भागीरथी कहते हैं। कौन सी, भागीरथी। देखिए राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है, गंगा सिंह को हमने गंग नहर में पढ़ा है। उन्होंने गंग नहर में
को लाने का कार्य किया था। इस कारण गंग नहर को लाने का कार्य करने के बाबत उनको क्या कहा जाता है, अपने भागीरथ कहा जाता है राजस्थान को। और इंदिरा गांधी नहर किसने लाई थी, तो इंदिरा गांधी लाई थी कंवर सेन ने। ध्यान से सुनिए, कंवर सेन ने इंदिरा गांधी नहर लाने का कार्य किया था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी है, मारवाड़ की भागीरथी कही जाएगी नर्मदा नहर परियोजना को। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में क्या है, जो राजस्थान की प्रथम परियोजना इस प्रकार की, देखिए राजस्थान की ये प्रथम परियोजना ऐसी है जिससे संपूर्ण सिंचाई जो की जाती है वो फव्वारा विधि से की जाती है। कैसी विधि से, फव्वारा विधि। फव्वारा विधि के बारे में तो जानते हैं, जो नल होते हैं वो क्या है, पानी के प्रेशर से इसको पानी दिया जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो फव्वारा विधि है, इसको अन्य किस नाम से पूछा जाता है, देखिए फव्वारा विधि न पूछकर जो इसको अन्य नाम से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि स्प्रिंकल। कैसे, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर विधि से भी की जाती है, तो वो वही है जो फव्वारा विधि है। तो संपूर्ण सिंचाई जो फव्वारा विधि से की जाती है वो परियोजना कौन सी है, नर्मदा नहर परियोजना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर की जाएगी। और अब ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये नोट करें, अपने राजस्थान में क्या होता है, इसका प्रवेश होता है, ये यहाँ पर अपने क्या पानी देने के लिए पधारती है। तो पधारती है तो इसका स्वागत तो होना ही चाहिए क्योंकि पानी मिल रहा है हमें। ठीक है, तो राजस्थान में जो यहाँ के प्रवेश होता है वो कहाँ से होता है, तो प्रवेश होता है अपने सिल्लू गाँव से। कौन सा गाँव है, गाँव है सिल्लू। और ये सिल्लू गाँव है कहाँ, ये सिल्लू गाँव है अपने सांचौर में। सिल्लू गाँव कहाँ है, सांचौर। और सांचौर को क्या कहा जाता है, अपने राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को। और सांचौर में गुगा जी की ओल्डी भी प्रसिद्ध है। तो सांचौर तहसील से प्रवेश करती है। सांचौर कहाँ है, अपने जालोर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ से ये प्रवेश करती है अपने राजस्थान। अब इसके बारे में और मुख्य जो दिनांक ये जाननी है कि यहाँ पर सबसे पहले पानी कब छोड़ा गया था, पानी कब छोड़ा गया यहाँ से। ठीक है, पानी के लिए तो इसे बनाया गया, पानी छोड़ा कब है ये दिनांक पूछी जा सकती है। तो दिनांक नोट कर दीजिए, 27 मार्च 2008 को। ठीक है, 26 जनवरी 2008 को अपने प्रतापगढ़ जिला बना था। और यहाँ पर 2008 से याद आया तो बता दिया आपको। तो 27 मार्च को क्या है, 27 मार्च 2008 को नर्मदा नहर परियोजना यहाँ से निकाली गई। उसके बाद नर्मदा भी अपने हुई पूरी। नर्मदा के बाद जो अगली आती है वो कौन सी है, चंबल नदी घाटी सिंचाई परियोजना कौन सी है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो बांध भी दिए हैं। ठीक है, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध, तो ये कहाँ पर अपने जो चंबल नदी है उस पर स्थित है। उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। इस परियोजना की जो शुरुआत कब की गई थी, वो की गई थी अपने 1953-54 में। 1953-54 में इस चंबल नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक है, इसके बाद जो है अपनी ये किन किन की संयुक्त परियोजना है, तो संयुक्त तो क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि एक से तो इसका जो है क्या है, नियंत्रण होता नहीं है, संभाल पाते नहीं है, तो बहुत सारे राज्य करेंगे। तो यहाँ पर जो करते हैं, एक तो अपना एमपी करता है, कौन, एमपी यानी मध्य प्रदेश। दूसरा देखिए शॉर्टकट में आपको नोट्स बनाने भी क्या है, अच्छा सरलता रहेगी। तो एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और इनको लाभ कितना मिलता है, 50% इसको दिया जाएगा। देखिए डायलॉग भी प्रसिद्ध है 50-50। तो ठीक है, तो यहाँ से राजस्थान और मध्य प्रदेश ने क्या कर दिया, 50-50 कर दिया ये सब परियोजना में, चंबल नदी घाटी सिंचाई परियोजना में। अब देखिए इसका जो निर्माण है वो निर्माण 3 चरणों में कंप्लीट हुआ, 3 चरण। अब समय लगा, बीच बीच में जो गैप लगा उनमें चरण विभाजित किए जाते हैं। जिस प्रकार अपने राजस्थान का एकीकरण हुआ 60 चरणों में, यानी अलग अलग जोड़कर अलग अलग समय में किया गया, इस प्रकार इसमें भी 3 चरण लगे थे। ये नोट कर दें, बस यही याद करना कि 3 चरणों में कंप्लीट हुई। चरण पूछे जाते तो कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर विद्युत कितनी उत्पादन की जाती है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, विद्युत कितनी उत्पादन करता है। देखिए जो बांध होते हैं, जो परियोजना होती है, वहाँ से क्या जो प्रेशर आता है पानी का, वहाँ पर ऐसे को टरबाइन वगैरह लगाए जाते हैं जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो विद्युत का कितना उत्पादन किया जाता है, 386। नोट कर दीजिए यहाँ से एकदम। देखिए विद्युत कितनी की जाती है, 386 क्या है, मेगावाट, 386 मेगावाट। तो 386 मेगावाट इस यहाँ से जो विद्युत का वो उत्पादन किया जाता है।
उसमें से देखिए 386 है, इसमें से अपने किन किन की संयुक्त है, हमने अभी पढ़ा है कि एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं, तो इन दोनों में कितनी कितनी करते हैं। देखिए विभाजन रहे तो विद्युत का भी विभाजन किया जाएगा, क्योंकि एक को तो ये दी नहीं जाती, अगर स्वीकृति हो तो दी जा सकती है, जिस प्रकार हमने माई बजाज सागर में पढ़ा। लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग है वो कितनी है, तो यहाँ पर जो एमपी है, कौन सा एमपी यानी मध्य प्रदेश है, वो कितनी उत्पादन करता है 193, ये क्या मेगावाट में कर देना, ठीक है। 193 मेगावाट करता है अपने मध्य प्रदेश, और राजस्थान जो है वो भी कितनी 193। क्यों? क्योंकि क्या किया था इन्होंने 50-50 कर दी, तो 50-50 आधी तेरी आधी मेरी, तो 193 मेगावाट क्या है विद्युत का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। ओके, और इस जो परियोजना में एक जो कार्य प्रसिद्ध है वो रजाद कार्य किया जा रहा है। ये जो वर्तमान में कार्य किया जा रहा है वो कौन सा है, रजाद कार्य। नाम सुनकर कुछ कि ये अजीब सा नाम, ये अजीब सा जानवर कहाँ से आ गया, तो देखिए ये जानवर नहीं, ये नाम है, ठीक है। कार्य है रजाद कार्य। तो रजाद कार्य में क्या होता है, इसमें ड्रेनेज होता है। ड्रेनेज यानी मृदा का क्या है जो अपरदन हो रहा है, क्या मृदा अपरदन, अब तो पता चल गया होगा, यानी मिट्टी का कटाव जो हो रहा है उसको जो रोकने का कार्य किया जा रहा है वो रजाद कार्य कहा जाएगा, ठीक है। ओके कंप्लीट। अब देखिए इसमें जो बांध स्थित है, जो बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये अपने बांध अपने कर लिए। अब इन बांधों के बारे में एक एक से डिटेल हमने पूरी जानकारी लेनी है, ठीक है। पहला देखिए गांधी सागर बांध है, तो गांधी सागर के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो निर्माण किया गया वो कब किया गया, अरे कहाँ जा रहा है रे, रुक। ये जो गांधी सागर है इसका निर्माण किया गया, कब किया गया, निर्माण किया गया अपने 1959 में, 1959 को इसका क्या किया गया है, जो उद्घाटन किया गया है और शुरुआत की गई। उसके बाद अपने देखते हैं, देखिए मध्य प्रदेश में ये है कहाँ, ये ध्यान रखें, ये गांधी सागर है, ये अपने राजस्थान में स्थित नहीं है, ये कहाँ है, अपने मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में देखिए दो पठार है। दो पठार कौन कौन से, एक तो है मानपुरा, एक कौन सा मानपुरा, और दूसरा कौन सा है भानपुरा। मानपुरा और भानपुरा, क्या नाम है, मानपुरा भानपुरा, इन दोनों के जो मध्य में स्थित है वो कौन सा है, गांधी सागर बांध स्थित है, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है गांधी सागर की, ऊंचाई, ये कितना ऊंचा है, तो ऊंचाई है इसकी 62 मीटर। और विद्युत कितनी उत्पादन करता है, अब लाइट तो उत्पादन करेगा ये, तो विद्युत का कितना उत्पादन किया जाता है यहाँ पर, तो विद्युत का जो उत्पादन करता है वो कितना करता है 115 मेगावाट। देखिए ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ वे आप एक बार तो याद करके भूल जाएंगे अभी, लेकिन आप कहीं ना कहीं इसको लिख ले तो बहुत आपके काम के नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे पर देखते हैं अपने राणा प्रताप सागर बांध है, ठीक है, राणा प्रताप सागर। तो ये जो राणा प्रताप सागर है ये कहाँ पर है, ये अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन सा जिला है रे, चित्तौड़गढ़, अरे कैसा है तू, कौन सा है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। तो ये जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है अपने राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। ये कहाँ पर है, जूलिया अपने जूलिया का क्या यार, चूलिया, कौन सा है, चूलिया, चूलिया, ठीक है। चूलिया क्या है, जलप्रपात है ये, चूलिया राजस्थान का सबसे क्या है बड़ा जलप्रपात है, जो चूलिया जलप्रपातों में आता है, ठीक है। चूलिया जलप्रपात ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में रावत बाटा के पास में स्थित है। इसके ऊपर क्या है, राज्य का प्रथम परमाणु, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो वर्तमान में पूछा जाता है, वो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि इसके ऊपर जो क्या है, राज्य का प्रथम परमाणु विद्युत गृह स्थित है। कौन सा है, परमाणु, ये क्या है, परमाणु विद्युत गृह, यानी विद्युत का जो घर है वो कैसा, परमाणु विद्युत गृह स्थित है। वो राज्य का प्रथम परमाणु विद्युत गृह, कौन सा, बड़ा छोटा उसमें याद नहीं रखने, कैसा है, प्रथम है, प्रथम, ठीक है, प्रथम परमाणु विद्युत गृह है। और ये जो है किसके सहयोग से बनाया गया था, तो कनाडा, कौन सा है, जो देश है कनाडा, कनाडा के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था, प्रथम परमाणु विद्युत गृह का। उसके बाद अगला देखते हैं, इसका टॉपिक क्या है, जो राजस्थान का सर्वाधिक जो है
वो भराव क्षमता वाला बांध भी यही है, राणा प्रताप सागर। राजस्थान का पूछा जाता है सबसे ज़्यादा भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है, तो वो कौन सा है अपना राणा प्रताप सागर बांध है, ठीक है। और इस राणा प्रताप सागर बांध का हमने निर्माण नहीं पढ़ा, तो निर्माण इसका कर देना 1970 में कर देने का, ठीक है। 1970 में इसका निर्माण किया गया। और गांधी सागर का आपने कितना पढ़ा है, गांधी सागर का 1959 में आपने निर्माण किया। उसके बाद देखिए जो जवाहर सागर बांध है, कौन सा बांध है, जवाहर सागर। तो ये जो जवाहर सागर है ये कहाँ पर स्थित है, देखिए जवाहर सागर और कोटा बैराज ये दो बांध कोटा में ही स्थित है। तो ये जो जवाहर सागर बांध है ये बोरावास कोटा में स्थित है। कौन सा क्षेत्र है, बोरावास, बोरावास। ये बोरावास कहाँ पर है, कोटा में। तो बोरावास कोटा में स्थित है ये कौन सा बांध है, जवाहर सागर बांध स्थित है, ठीक है। ये कैसा एक पिकअप बांध है, पिकअप बांध ये होता है अपना। उसके बाद देखिए जो अंतिम जो बांध बचा है अपने पास कोटा बैराज। कोटा बैराज जो जवाहर सागर ये एक ही कहाँ पर, कोटा में ही स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, कोटा में। तो ये जो कोटा बैराज बांध है ये कोटा में ही स्थित है और चंबल नदी पर स्थित एकमात्र सिंचाई बांध। देखिए इसका पेयजल में उपयोग नहीं लिया जाता, सिर्फ और सिर्फ सिंचाई बांध। कैसा, सिंचाई, तो एकमात्र सिंचाई बांध। देखिए बाकी सभी ये क्या है, पेयजल में उपयोग में लिए जाते हैं, इससे सिंचाई नहीं होती, लेकिन कोटा बैराज एकमात्र बांध है जिससे सिंचाई भी होती है। तो वो कौन सा है, एकमात्र ये चंबल नदी पर स्थित एकमात्र। देखिए राजस्थान में बात नहीं की जा रही, सिर्फ चंबल नदी पर 4 बांध स्थित है, इन चारों में से जो कोटा बैराज है वो एकमात्र सिंचाई बांध है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जलग्रहण क्षेत्र भी इसका सर्वाधिक रहता है, ठीक है। और नहरें जो हैं, यहाँ से नहरें कितनी निकाली गई, नहरों पर चर्चा करते हैं। जो नहरें हैं वो नहरें यहाँ से 8 निकाली गई। और यहाँ पर देखकर कुछ डरिए मत, हम सिर्फ है इसको संख्या गिननी है, बाकी पूरी की पूरी नहरों को डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कितनी नहरें निकाली गई कोटा बैराज से, ये पूछा जाता है, तो 8 नहरें निकाली गई। उनमें से जो देखिए 2 नहरें हैं, 2 नहरें कहाँ पर, कोटा में हैं। और उसके बाद जो 6 नहरें हैं वो कहाँ पर है, वो 12 में। 6 नहरें 12 में और 2 नहरें कोटा में। इस प्रकार 8 नहरें इस कोटा बैराज से निकाली गई है। कंप्लीट हो गया आपने। उसके बाद अगला देखते हैं। देखिए ये परियोजना है, ये सिर्फ नाम मात्र की परियोजना है, इसमें सर्वाधिक कुछ है नहीं, ठीक है। तो छापी सिंचाई परियोजना है। ये छापी सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, तो छापी सिंचाई परियोजना अपने झालावाड़ जिले में स्थित। कौन सा जिला है, झालावाड़। तो झालावाड़ में वाड़ा नहीं है रे, कौन सा है, झालावाड़, झालावाड़। ये जो झालावाड़ जिले में स्थित है छापी सिंचाई परियोजना स्थित है, ठीक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो चोली पूछा जाता है, चोली सिंचाई परियोजना, चोली सिंचाई परियोजना, ठीक है। छापी नहीं पूछा जाता, दूसरा नाम पूछा जाता है चोली सिंचाई परियोजना, तो वो यही है, झालावाड़ में स्थित परियोजना है, ठीक है। उसके बाद अगली है सिलीसेड सिंचाई परियोजना। सिलीसेड क्षेत्र से आपको पता चल रहा ही होगा कि ये कहाँ पर है, तो सिलीसेड सिंचाई परियोजना अपने हैं अलवर जिले में, अलवर में स्थित है सिलीसेड सिंचाई परियोजना, ठीक है। और ये कहाँ पर है, जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी की घाटी में स्थित है, ठीक है। गंगा नदी की क्या है, घाटी, गंगा नदी घाटी में स्थित ये है अपने सिलीसेड सिंचाई परियोजना, वहाँ पर स्थित है। उसके बाद देखिए जो रंजत सागर बांध परियोजना है, ये रंजत सागर बांध परियोजना ये अपनी कहाँ पर स्थित है, देखिए ये संयुक्त किन किन की है, तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। नोट कर लीजिए कौन कौन से है, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के बाद का अपने जम्मू कश्मीर, हरियाणा के बाद का कौन सा है, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, और पंजाब के बाद का अपना कौन सा है, राजस्थान। तो ये यहाँ की इन सब की क्या है, संयुक्त परियोजना मानी जाती है, रंजत सागर बांध परियोजना, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने जो मुख्य कुछ शब्दावली ली है उन शब्दावली पर चर्चा करते हैं। तो ये जो कुछ ऐसी जैसे कि कौन सा, हमारा क्या है, जल, हमारा जल और हमारा जीवन, ये क्या है क्या, अब है क्या, उनके बारे में तो पढ़ने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये देखिए जो हमारा जल हमारा जीवन, ये क्या है, एक प्रकार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सा, हमारा जल हमारा जीवन जो है ये कार्यक्रम, ये क्या है, जल संरक्षण एवं उपयोग हेतु है। किसके लिए है, जल का क्या करना है, संरक्षण करना है। पहली बात होगी संरक्षण करना, और दूसरी बात उपयोग,
ये किस प्रकार करना है, तो उसके बारे में जो बताया जा रहा है वो हमारा जल हमारा जीवन कार्यक्रम के अंतर्गत बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, नवीन जल नीति ये कब लागू की गई? जल नीति कब लागू की गई? ये देखिए, पहले जो वन नीति भी आया था 2010 से ही था, तो वन नीति कब लागू की गई? तो वन नीति अपने की गई 15 फरवरी और 2010 में। 15 फरवरी 2010 को क्या है, नवीन वन नीति लागू की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने लिख लीजिए। ठीक है, नवीन जल नीति 15 फरवरी 2010 में लागू की गई। अगला क्या है, खड़ीन। ये खड़ीन क्या होता है? तो देखिए, ये जो अपने पास खड़ीन आया है, ये खड़ीन क्या है कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण, जैसलमेर जिला कौन सा पूछा जाता है? जैसलमेर। खड़ीन के लिए प्रसिद्ध जिला पूछा जाता है तो जैसलमेर। अब कौन सी जाति है? जो पालीवाल ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण होते हैं? पालीवाल। ये पालीवाल क्या है? ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण। तो ये जो पालीवाल ब्राह्मण हैं, इनके द्वारा ये खड़ीनों का निर्माण किया जाता है। खड़ीन किस प्रकार होता है? देखिए, जो दोहरे होते हैं रेत के, उनके मध्य में जो होता है, जो ढलान होती है, ढलान वाले क्षेत्र में ये पानी को इकट्ठा करते हैं। पानी जब सूख जाता है तो इसमें कृषि की जाती है। तो इस प्रकार के ये खड़ीन क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जीवन धारा। ये जीवन धारा योजना के बारे में क्या है? जीवन धारा के बारे में वो पूछा भी जाता है कि जीवन धारा है क्या। तो देखिए, ये जो सिंचाई कुओं का निर्माण क्या है, जो सिंचाई के लिए क्या करना है अपने, ये जो जीवन धारा है ये क्या करना है, कुएं है ना, जो कुएं होते हैं, कुओं का क्या करना है, निर्माण करना है। और निर्माण भी किसके लिए? सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करना है। तो सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करना ये जीवन धारा योजना के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इनके बारे में क्या है? ये जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, ये पूछा बस कितने जिलों के लिए पूछा जाता है, तो कितने करने हैं? 13 जिले। ये 13 जिलों के लिए निकाली गई जो योजना है, ये पूर्वी राजस्थान नहर योजना निकाली गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान। तो ये पूछा जाता है, तो इसको क्या करना है अपने? बीकानेर जिले में स्थित है। कौन सा? जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो सिंचाई पद्धतियाँ, ये जो नीचे दी गई है अपने, ये जो सिंचाई पद्धतियाँ हैं, ये 2 ये और 2 ये 4, इन चारों के बारे में पढ़ना है। देखिए, कुएं और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? पता हो तो जल्दी से बताएं। कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? तो ये होती है अपने जयपुर में। ठीक है, कहाँ पर होती है? जयपुर में सर्वाधिक होती है। उसके बाद देखिए, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? तो तालाब के द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है भीलवाड़ा में। कौन सा है? ये जो भीलवाड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक क्या की जाती है? तालाबों से सिंचाई की जाती है। उसके बाद देखिए, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर की जाती है? तो नहरें, गंग नहर, ये वहाँ से आई। और उसके बाद जो नहरों से पूछा जाता है तो गंग से, ये तो गंग तो मैंने नाम दिया था आपको, जिसके कारण आपको कुछ याद आए तो देखिए, गंगानगर। ठीक है, गंगानगर। तो गंगानगर से ये नहर, जो नहरों से के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो गंगानगर में की जाती है। उसके बाद पूछा जाता है, झरनों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ये क्या, झरनों से भी सिंचाई की जाती है? बिल्कुल की जाती है। झरनों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो कहाँ पर की जाती है? बांसवाड़ा में। कौन सा है? बांसवाड़ा जो जिला है उसमें सर्वाधिक झरनों के द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने मुख्य बातें। अब बताइए, हमने देखिए आपके लिए इतना प्रयास करके ये हमने सब कुछ अभी आगे जो है वो हमने क्या है, ये पूरी सामग्री हमने पढ़ी है। ठीक है, अब बताइए कि ये आपको लगे कैसे है वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे देखिए, जो 2-3 टॉपिक रहे हैं उसके बाद हम इसको पूर्ण करके हम जो नवीन बैच लेकर आ रहे हैं वो राजस्थान की कला संस्कृति से स्टार्ट करते हैं। ऐसे खतरनाक मुख्य क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एवं जो बहुत सी मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आगे की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो आप सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को शेयर करते रहें। हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।